ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। कभी नष्ट न होने वाले शब्दों के भीतर जिनका गोपनीय रूप से अर्थ निहित है और जो समष्टि और व्यष्टि को धारण करने वाली हैं, संसार से तारने वाली हैं, सरस्वती है, ऐसी मैं वेद माता को प्रणाम करता हूं। अक्षर शब्द गुह्यार्थाम समष्टि व्यष्टि धारणीम तारकाम च सरस्वतीम नमामि वेद मातरम। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज उस परम सत्ता ने, जिसको मैं मां के रूप में जीवन भर साधना करता आया, आज मुझे अपने ऊपर ही बोलने का मौका दिया। जिसे शंकराचार्य ने कहा कि त्वदीया अभिर वाग्भिर जननी वाचाम त्वदीयरम, जो हे मां तूने जो वाणी दी मुझे, उसी से मैं आपकी स्तुति करने का प्रयास करता हूं। और वेदों में बोलना है तो शंकराचार्य ने जिसको कहा सौंदर्य लहरी में, निरातंके नित्य निगमे ममापि स्तुति ममाम, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवती, वेदों में मेरा प्रवेश का द्वार आप खोलें। मैं विषय पे बात शुरू करता हूं। वेदों में शाक्त तत्व। शाक्त मेरे विचार से वह उपासक है जो परम सत्ता को शक्ति रूप में देखता है, स्त्री रूप में देखता है, मां के रूप में देखता है, युवती भाव से देखता है, भिन्न शक्तियों के रूप में देखता है। एक शाक्त जब इस तरह से परम सत्ता की उपासना करता है तो उसका विकास आगम ग्रंथों में है। जैसे मैं शक्ति की साधना का मेरा आधार दुर्गा सप्तशती, सौंदर्य लहरी, त्रिपुर उपनिषद रहा, कुछ बीज मंत्र रहे, इनके आधार पर साधना की। इसी तरह से मुख्य रूप से 3 देवियां, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, त्रिपुर भैरवी, आगे चल के कादी विद्या, हादी विद्या इत्यादि शाक्तों के कुछ तत्व हैं। और मातृभाव से, युवती भाव से, कुमारी भाव से, साख्य भाव से, जिस तरह से भी जो इष्ट करता है वो अलग अलग मार्ग है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हो सकता है कि समय के कारण मैं पूरे मंत्र न बोलूं, केवल संदर्भ देता चलूं। तो मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वेदों में शाक्त तत्व या शक्ति संबंधी तत्व कहां कहां पर विद्यमान है, जो भिन्न साधना आगम ग्रंथों में है, उनका क्या रूप वेदों में पाया जाता है या कहां से जुड़ाव हो सकता है। जितना भी मैं बोल पाऊंगा, बड़ा कैनवस है, जो जो बिंदु मैं ले पाऊंगा उनको मैं लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले गायत्री। गायत्री मंत्र बोल देता हूं मैं। कल एक बहन थी गायत्री, हमारी शशि तिवारी जी की बहुत प्रिय शिष्या मुझे लगी वो, तो उन्हीं को मैं समर्पित करता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति की उपासना का आधार है। बहुत लिखा गया है गायत्री पर। यहां पर केवल मैं ऋग्वेद के 7/103/5 इस मंत्र को आधार लेके इतना अर्थ कहना चाहता हूं उस देवी गायत्री के लिए, जो कल यहां पर उपस्थित थी, कि वो अपने नाम के महत्व को समझें, गायत्री के महत्व को समझें। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि सभी दिशाएं, प्राण, प्राणी की रक्षिका गायत्री है, माता के समान है, जीवन दायिनी है। ये सब जीव गायत्री के गर्भ में है, तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि गायत्री पार करने वाली है। अब इसके बाद 3 देवियों की बात आती है। वेदों में तिस्रो देवी ही करके, इड़ा, भारती, सरस्वती करके
यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में जगह जगह उल्लेख है। मैं इस पर विस्तार नहीं करूंगा। हमारी डॉक्टर शशि तिवारी इसमें विशेषज्ञ हैं, पुस्तक भी लिखी है। मैंने जो देखा उसमें ऋग्वेद के 13 मंत्र, यजुर्वेद के 7 मंत्र और अथर्ववेद के 5 मंत्रों का संकलन करके मैंने तिस्रो देवी पे काफी विवेचना की है। यहां पर केवल मैं संक्षेप में यजुर्वेद का 23/18 जो सूक्त है उसके आधार पर एक संक्षिप्त अपना विचार रखना चाहूंगा। वहां पर प्राण साधना की बात है। प्राण, अपान, व्यान, इनका संबंध अग्नि, वायु, आदित्य से है। वसु रूपा इडा, रुद्र रूपा सरस्वती, सूर्य रूपा भारती। अंबा माता के रूप में, अंबिका पितामही दादी के रूप में और अंबालिका परदादी के रूप में। इनका क्रमशः संबंध ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अग्नि, वायु और सूर्य ये 3 तत्व मुख्य हैं। और यदि आप दुर्गा सप्तशती को देखें तो उनके प्रथम चरित्र में जो तत्व है वह अग्नि है। द्वितीय चरित्र में, जो मध्यम चरित्र में जो तत्व है वो वायु है और उत्तम चरित्र में जो तत्व है वो सूर्य है। इसी तरह से इन तीनों का संपर्क जो वेद में यहां प्राण साधना की बात आई वो धीरे धीरे इस तरह से वहां पर आगम शास्त्रों में विकसित हुई, ऐसा मेरा मानना है। यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्गा सप्तशती के इन तीनों चरित्रों में जो स्वरूप है वो ऋग, यजु और साम लिखा गया है। इतनी बात कह के मैं सरस्वती के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। सरस्वती देवी का इन तीनों देवियों के साथ उल्लेख अवश्य है, लेकिन इसके अलावा भी है। यहां पर वेद की काफी विदुषी महिलाएं, विद्वान लोग बैठे हैं। यजुर्वेद का जो 20वां अध्याय है उसका 55 से लेकर 68 तक, 74 से 77 तक, 84 से 86 तक और 90, ये मंत्र सरस्वती के लिए मुख्य रूप से मैं उल्लेख करता हूं। समय नहीं है तो इसमें विस्तार में नहीं जाके संक्षेप में अपनी बात कहता हूं कि सरस्वती केवल विद्या की देवी ही नहीं, वैद्यक की देवी भी है। सूर्य चंद्र से प्राप्त दिशाओं की शक्ति भी कही गई है। कामना पूर्ति करने वाली भी है। ऐश्वर्य, यश, शरीर दोनों, आत्मा दोनों के ज्ञान का निवारण करती है। संतान देने वाली भी है, पराक्रम देने वाली भी है। तो जब ये संतान देने वाली बात आती है तो जो सरस्वती के बारे में वर्तमान में अवधारणा है उससे थोड़ा भिन्न लगता है। मैं यहां पर 2 बिंदुओं पर सरस्वती के बारे में कहना चाहूंगा। जब हम बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं पुत्र मंथ कर्म में, तो जात कर्म संस्कार के समय यह कहा गया कि नवजात शिशु जो है उसको माता का स्तन उसके मुंह में दें और ये मंत्र पढ़े। मैं ध्यान फिर आकृष्ट करता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी संस्कार विधि में जात कर्म संस्कार के बारे में जो लिखा उसमें भी जो मंत्र उल्लेख किया गया वह वैसा ही है। उन्होंने भी कहा कि नवजात शिशु के मुंह में माता का बायां स्तन दूध के लिए, पिलाने के लिए दें। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्तनपान की बात क्यों कर रहा हूं। मैंने जब वेदों का अध्ययन किया तो मुझको वो मंत्र और लगभग मिलते हुए मंत्र 3 जगह मिले। ऋग्वेद का 1/164/49, यजुर्वेद का 38/5 और अथर्ववेद का 7/10/1। ये तीनों जगह वो मंत्र हैं जिसमें 1-2 शब्द को छोड़कर उसी तरह की बात कही गई। तो मुझे ये लगा कि ये जात कर्म समय में जो स्तनपान की बात कही है कोई विशेष बात है। इसको मैंने पढ़ा, अध्ययन किया
आप कहेंगे मैं सरस्वती की बात लेके चला था तो स्तनपान की बात क्यों कह रहा हूं? तो मुख्य बात, मैं बाजी बहुत बड़ी व्याख्या इसकी नहीं करूंगा, इन तीनों में सरस्वती शब्द है। अब आप देखिए सरस्वती का स्तनपान से क्या मतलब है। इनका जो मुख्य रूप से एक अर्थ बता दूं, वो भाव यह है कि हे सरस्वती, तुम्हारा स्तन जो दूध का अक्षय भंडार है, पोषण का आधार है, रत्नों की खान है, संपूर्ण राशि धनराशि का उदार दानी है, जिसके द्वारा तुम समस्त वर्णीय पदार्थों का पोषण करती हो, उस स्तन को मानव में जीवन धारण कराने के लिए प्राप्त करा। अब बात ये आती है, ये भी ध्यान देने की बात है, जब मैंने देखा तो ऋग्वेद और अथर्ववेद का जो मंत्र है उसकी जो देवता है वह सरस्वती है, और यजुर्वेद का जो मंत्र है उसकी देवता वाक है। तो ये निश्चित हो गया कि सरस्वती ऐसी देवी है जो पूरे संसार के जितने भी पोषण वाले तत्व हैं उनको माता के रूप में, माता के स्तन के दूध के रूप में रखकर पुरुष को प्राप्त कराती है। ऋग्वेद के 9/69 में 1 से 2 मंत्रों में यह लिखा है स्पष्ट रूप से, माता की कितनी बड़ी बात कही है वहां, कि जैसे बछड़ा अपनी माता के स्तनपान के लिए रचा गया है, वैसे ही मनुष्य भी वेद माता शक्ति के स्तनपान के लिए रचा गया है। इष्ट माता के सामने उसे पुत्र बनकर आके खड़ी होने की देर है, ज्ञान की धारा, अभीष्ट की धारा प्राप्ति होती है। यहां तक तो बात हो गई। अब आप कहेंगे शाक्त तत्व की बात कहां पर आई? मैं सौंदर्य लहरी का एक पंक्ति उल्लेख करता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। शाक्त एक ऐसा उपासक है जो मां के, भगवती के, स्त्री के प्रत्येक अंग की उपासना करता है उसी आदर के साथ। वहां पर शंकराचार्य कहते हैं सौंदर्य लहरी में कि तव स्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वत इति। ध्यान देने की बात है कि आपका जो स्तन्य दूध जो है वो ज्ञान का समुद्र है। सारस्वत शब्द वहां पर आया, तो मैं इस सरस्वती को उस शाक्त तत्व से जोड़ता हूं। एक अन्य बात मैं कहूंगा संक्षेप में, समय तेजी से भाग रहा है, मैं और भी बात कहना चाहता हूं। इसमें ऋग्वेद के 7/96/3 में एक मंत्र है सरस्वती की उपासना के बारे में। उसमें कहा है, जमदग्नि और वशिष्ठ 2 का उल्लेख है। जमदग्नि भृगुवंश के हैं, परशुराम जी के पिताजी हैं, उनकी पत्नी रेणुका है। रेणुका तंत्र शाक्त तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, गोपनीय रहस्यमय है। उनका युद्ध कार्तवीर्यार्जुन से हुआ था। इसी तरह से वशिष्ठ के यहां भी कामधेनु की बात आपने सुनी होगी, उनका युद्ध विश्वामित्र से हुआ था। और दोनों ही मेरे विचार से तांत्रिक साधना के साधक थे। कामधेनु वाणी से सिद्ध थी। यदि वाल्मीकि रामायण का बालकांड देखें आप 51 से 65 सर्ग तक, तब आपको यह पता लगेगा कि कितने जप और हवन करने के बाद उसे सिद्ध किया गया। अथर्ववेद के 2 सूक्त 5/18, 5/19 के देवता ब्रह्म गवि है। वहां पर भृगु का उल्लेख भी है, नारद का उल्लेख भी है। मैं ये बताता चलूं कि बगलामुखी जो आगम शास्त्र में मंत्र है या महाविद्या है, उसके ऋषि नारद हैं। और यहां पर ब्रह्मगवि का एक असाधारण रूप है। अष्टापदी है, 8 पैरों वाली है, 4 आंखों वाली है, 4 कान हैं उसके, 4 हनु हैं, 2 मुख हैं और 2 ही उसकी जिह्वा है। इनका अलग अलग व्याख्या है। और उसमें साफ ये लिखा है वहां पर कि जिसने इस ब्रह्मगवि का नाश किया उसका नाश हो गया। गाम जगद्वा वैत हव्या पराभवन। तो जिस तरह से जमदग्नि और वशिष्ठ के यहां सैनिकों का नाश हुआ, उसकी बात यहां पर लिखी है। अब मैं आगे चलता हूं दूसरी बात में।
एक बड़े प्रसिद्ध दो विद्याएं हैं, कादी विद्या और हादी विद्या। कादी विद्या में शिव शक्ति काम उसका मुख है, पंचदशी विद्या कहते हैं। यदि आपने सुना हो तो मंत्र है उसका ह सकल ह रीम, ह सकल हल रीम और सकल रीम। दोबारा बोलता हूं, ह सकल रीम, ह सकल रीम सकल रीम। सौंदर्य लहरी में शिव शक्ति कामाक्ष त्रिदवी शीतकरण करके श्लोक है। इसी तरह से इसे हादी विद्या इसलिए कहते हैं, निवृत्ति परक है, ह से शुरू है, शिव शुरू है इसमें, काम तीसरे नंबर पे है। कादी विद्या, कादी विद्या त्रिपुरोपनिषद में भी है, कामो योनि कमला वज्रपाणी। देवी अथर्वशीर्ष में भी पढ़ते हैं आप, कामो योनि कमला वज्रपाणी। और इस काम स्मरम योनिम लक्ष्मीम कह के सौंदर्य लहरी में भी है। इसका मंत्र है क ऐ ई ल ह्रीम ह सकल ह्रीम सकल ह्रीम। मैं मुख्य बात यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इसका जो मुख है काम योनि और काम कला, इसका वेद से क्या मतलब है। वेदों में यदि आप देखें तो ये तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। काम, नासदी सूक्त सब जानते हैं, कामस्तदग्रे समवर्तदादि, काम से ही संकल्प किया परम सत्ता ने तो ये सृष्टि रची गई। यजुर्वेद में बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं, कुआदात कसमयदात। मैंने देखा कल यजुर्वेद के बहुत विद्वान यहां पर हैं, मुझे तो कम ज्ञान है, मैं केवल अपने शाक्त की दृष्टिकोण से ही इसे पढ़ता हूं। किसने दिया, किसको दिया, तो कहते हैं कामो अदात कामाय अदात। काम ने दिया, काम के लिए दिया। कामो दाता काम प्रतिगृहीता, काम ही दाता है, काम ही प्रतिगृहीता है, और काम एतत्ते काम ही है। इसमें देवता काम है। वेद में काम सूक्त भी हैं, अथर्ववेद में 19/52 काम सूक्त 5 ऋचाएं हैं। शाक्त क्या कहते हैं, त्रिपुरोपनिषद में कथ्यम कविम कल्पकम काममीशम तुष्टवांसु अमृतत्वम भजन्ते। इसका जो अर्थ है, शब्द है वो कि काम की उपासना करने वाला अमृतत्व को प्राप्त होता है। काम के लिए कोई आधार चाहिए, इच्छा के लिए आधार है योनि। दूसरा इसका अर्थ है, जैसे कादी विद्या में मैं जा रहा हूं योनि के बारे में। योनि क्या है, योनि इति आसादन स्थानम। शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, जो अधिष्ठान है वो योनि है। समष्टि की दृष्टि से बहुत आदर योग्य चीज है। इसको आप भ्रमित न हो बिल्कुल भी सुन के शब्द को। वेद कहते हैं कि तीनों लोग जो हैं जब बने तो वो योनि है। द्यावा पृथ्वी और नीचे चलता है वो भी योनि है। जहां प्राणी पैदा होते हैं पृथ्वी पे वो भी योनि है, और जहां सृजन होता है वो भी योनि है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शाक्त मार्ग में ये बड़ी महत्वपूर्ण आदर योग्य चीज है। यज्ञ में यज्ञ वेदी है वो योनि है। यही शाक्त की कादी विद्या का आधार है। अब मैं एक बात यहां पर यह कहता चलूं कि योनि का जो बीज मंत्र त्रिभुजा आपने देखा होगा, ये चाहे श्री यंत्र है या कोई भी शाक्त यंत्र बनाते हैं तो एक नीचे की ओर जिसका मुख वर्टेक्स होता है उस त्रिभुज को कहते हैं ये शक्ति का प्रतीक है। इसको शाक्त तंत्र में अकथ कहा गया है। पहले भुजा पे सारे स्वर हैं, दूसरे पे क से लेके त तक, उसके बाद थ से लेके ह तक। बीज मंत्र इसका ए है। अथर्ववेद में मैं इशारा दे देता हूं, योनिम कृत्वा त्रिभुजम शयानः। त्रिभुज लिखा है, ये बात लिखी है इसमें। अब देखिए कैसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये सब चीजें हैं। बृहदारण्यक उपनिषद यह कहता है कि जब गर्भाधान संस्कार हो, संतानोत्पत्ति के लिए पति पत्नी आपस में मिले, तो 2 मंत्रों का उच्चारण करें। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी संस्कार विधि में भी गर्भाधान संस्कार के समय जो हवन करने की बात है उसको भी इन मंत्रों को और मंत्रों के साथ सम्मिलित किया है।
मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। इसको आदर की दृष्टि से क्यों देखना चाहिए, इस बात को। इसमें जो एक दो मंत्र आते हैं, उसमें जो सिनी वाली सरस्वती, गर्भम देहि सिनी वाली, गर्भम देहि सरस्वती। सिनी वाली का एक अर्थ ये भी है कि अन्नों को देने वाली है, सरस्वती को आप अब जानी गए हैं। और देवताओं के साथ विष्णु योनिम कल्पयतु इत्यादि के साथ, त्वष्टा के साथ सरस्वती और सिनी वाली से भी उपासना की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में भी इस बात को कहा। अब आप यदि वेद को देखें तो वेद में जहां पर इनको लिखा, इनके ऋषि ब्रह्मा है, 5/25 एक सूक्त है अथर्ववेद में। आपको यह बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि इस सूक्त के देवता ही योनि है। आप साधारण भाषा में केवल प्रजनन अंग की दृष्टि से इसे न लें, पूरी समष्टि जो है वो योनि है, हर चीज का आधार योनि है। वहां पर ऋषि ब्रह्मा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। कामो योनि, इसके परम सत्ता का प्रकटीकरण ही आप ये समझिए योनि है। तीनों लोक, द्यावा, पृथ्वी, मानव जाति का निर्माण स्थल, ये सब योनि है। योनि परम शक्तिशाली है, परम सत्ता का रूप है, आदर योग्य है एक शाक्त की दृष्टि से। इसके बाद आता है काम कला। काम कला को 3 नाम दिए गए हैं, काम कला कहा, कमला कहा, लक्ष्मी कहा। इसका एक बीज जो अक्षर है वो ई है। अब मैं एक जगह लिखा है वेदों में ई के बारे में, ऋग्वेद 9/72/2, यदि मृजंति सुगमस्तयो नरः श्रीणाभिः दशभिः काम्यम मधु। भाग्यशाली लोग ही ई को शुद्ध करते हैं, काम कला को, और नियत कर्मों में एकाग्रचित 10 इंद्रियों से कमनीय आनंद लाभ को प्राप्त करते हैं। मैं अब इसको छोड़ के थोड़ा सा बीज मंत्र की ओर चलता हूं। आप जो भी, मैं समझता हूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे बहुत से लोग, या सुना होगा नवाण मंत्र ऐम ह्रीम क्लीम। तो प्रायः बीज मंत्रों को देख के ऐम, इसमें भी ईम है, ह्रीम, इसमें भी ईम है, क्लीम, श्रीम, सीम, और बगलामुखी का बीज मंत्र है ह्रीम, उसमें भी ईम है। ईम मंत्राणाम मातृका देवी, मैं ये मानता हूं। जब मैंने इस पे अध्ययन किया वेदों में, तो वेदों में ईम का बहुत प्रयोग हुआ है। ये बात आप जानेंगे, प्रत्यक्षुद्दशा ही देवाः एक सिद्धांत है कि बहुत सी बातें गोपनीय रूप से रखी जाती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि हो सकता है शशि तिवारी मैम या और विद्वान वेद के इस बारे में बताएंगे कि ईम पर कितना काम हुआ है। मैंने लगभग 135 मंत्र सभी वेदों से छांटे हैं जिसमें ईम का उपयोग है, ईम के बारे में लिखा गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि वेदों में ये बीज मंत्र ईम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ई के ऊपर बिंदु अनुस्वार जो है शिव का प्रतीक है, और काम कला और शिव और शक्ति का संयोग करके ऋषि मुनियों ने किसी तरह से देखा और इसको ईम में चलाया। अब एक बात और मैं कहता चलूं, वैष्णव और शैव के बारे में, वेदों के बारे में बहुत अपना अधिकार के साथ कहते हैं। कल हमारे विद्वान श्री रुद्रम के ऊपर बोल रहे थे। वैष्णव लोगों ने भी बहुत कहा है। मैं, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, वेदों का शोध भी करते हैं, शोधार्थी के रूप में ये कहना चाहूंगा सबसे कि क्या शाक्त का भी कोई प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि शाक्त शब्द का भी प्रयोग हुआ है, वेदों में शाक्त शब्द आया है। मैं इशारे में बता देता हूं कि ऋग्वेद के 7/103/5 ये मंत्र ऐसा है जो शाक्त का स्पष्ट उल्लेख करता है। ये कहता है कि शाक्त की तरह से यदि आप उपासना करेंगे तो नित्यप्रति घर में उत्सव होगा। शाक्त कोई वेद से अलग मार्ग नहीं है। यह अलग है कि उसकी उपासना करने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे इष्ट अलग है।
ईम के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी और बात कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए केवल संक्षेप में ये कहूंगा, एक ही मंत्र बताता हूं। यदि कोई देखना चाहे इसके अर्थ में ईम परक अर्थ करने चाहिए, क्यों मैंने सिद्धांत मेरा यह है कि यादृगे और ददृशे तादृग उच्यते। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा बोला। मेरी जैसी भावना है, यादृशी भावना यस्य सृष्टि भवति तादृशी। मुझे परम सत्ता का मां के रूप में ही वेदों में दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने उसी तरह से अर्थ किया है। यजुर्वेद के 23/55 और 23/56 दो मंत्र जो आप यजुर्वेद में काफी मैंने देखा है, सब रुचि रखते हैं। वहां पर यदि ईम परक अर्थ करें तो लिखा है, ईम सब रूपों को निगलने वाली प्रकृति है। ईम जीव को सदा प्राप्त सखा है। ईम माता की तरह सबको गोद में लेती है। ईम काम क्रोधादि शत्रुओं का शोषण करने वाली है। ईम विशिष्ट शक्ति करने वाली है। यजुर्वेद के 1/4 में कहा है, सा विश्यायु, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया, रौद्री, ब्राह्मी और वैष्णवी तीनों शक्तियों का वहां पर वर्णन है। इसलिए मैं कहता हूं कि ईम एक बड़ा बीज मंत्र वेदों में उपलब्ध है। और भी बीज मंत्र हैं। मैं शोधार्थियों को जो शाक्त विद्या में रुचि रखते हो, मैं भी उस पर काम कर रहा हूं। कुछ बीज मंत्र और भी हैं जो वेदों में उपलब्ध हैं और शाक्त विद्या से संबंधित है। अब मुख्य रूप से मैं आता हूं शाक्ताद्वैत के बारे में भी आता हूं मैं। जैसे अद्वैत है शंकराचार्य का, उसी तरह से शाक्ताद्वैत भी है। सौंदर्य लहरी में कहा है कि भवानी त्वम दासे मई वितर दृष्टिम सकरुणाम इति स्तोतुम वांछन कथयति भवानी त्वम इति यह तदैव त्वम तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीम। जो ये कहता है भवानी, मैं भवानी त्वम, मैं आप हो जाऊं। यहाँ भवानी, मैं कल देख रहा था कि सौरभ जी हैं, वो व्याकरण में काफी रुचि कल रख रहे थे इसमें, तो उनका ध्यान में आकृष्ट करूंगा यदि आज हैं तो। भवानी एक पार्वती का संबोधन भी है और भवानी भू धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष का पहला वचन भी है। भवानी त्वम माने मैं तुम हो जाऊं, और इससे कहते ही सायुज्य पदवी दे देती है भगवती, ऐसा वो कहते हैं। और वेद भी कहते हैं, अमोहम अस्मि सा त्वम, मैं वही हूं जो आप हैं, वही हो जाऊं मैं। शाक्ताद्वैत का बहुत वर्णन है। मैं आगे अपना बढ़ता हूं और बात के लिए। अब मेरे पास 5 या 10 मिनट बचे हुए हैं। विग्रह भाव, विग्रह के ऊपर आता हूं मैं कि आपने काली के 10 सिर और 10 मुख देखे हैं। अथर्ववेद के 4/6/1 इसमें 10 शीर्षो दशास्य, इशारे में सब बातें हैं। उनका आध्यात्मिक अर्थ, आधिदैविक अर्थ और हो सकता है, लेकिन जो विग्रह एक सामने दिखाई पड़ता है उसकी भावना भी वेदों में मुझे दिखाई पड़ी। बर और अभय की मुद्रा, ऋग्वेद 8/81/5, आनो भर दक्षिणेन अभिसव्येन प्रमृष। एक से बर की मुद्रा है, एक से अभय की मुद्रा है। बड़ी जीभ देखी होगी आपने। वेदों में आता कृष्णा करोति जिह्वया यदि सप्त जिह्वा, तो मुंडक उपनिषद में अग्नि की कई जिह्वाएं कही गई हैं, काली, कराली, मनोजवाच इत्यादि इत्यादि। ऋग्वेद 8/101/13 में 10 भुजा कहा है। मैं संक्षेप में ये कहता चलूं कि एक नवदुर्गा में 9 दिन का मामला होता है, या व्रत होते हैं। क्या वेदों में ऐसा है? मैं ध्यान आकृष्ट करता हूं ऋग्वेद के 1/116/24। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं केवल इशारे में बताता हूं। वहां पर लिखा है 9 दिन 10 रात्रि, 9 दिन 10 रात्रि के बारे में। 10 वसारह का वर्णन है 10 महाविद्याओं के रूप में, काली, तारा, षोडशी, भुवनेशी, त्रिपुर, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमा, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। वेदों में जगह जगह 10 वसारह, 10 बहनों का वर्णन है। 10 दिशाओं से संबंधित हैं। और 10 महाविद्याओं का पौराणिक जो आख्यान मूल रूप से है वो भी 10 दिशाओं से ही संबंधित है। वेदों में अंकुश, वज्र, शंख इत्यादि का वर्णन है।
सप्त मातृकाओं का भी वर्णन है। अब क्या देती है? क्या देती है? समृद्धि, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त कराने वाली है। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र हम प्रार्थना में करते आए हैं, वयम श्याम पतयो रयिणाम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभुव यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। मैं श्रोतागणों को यह बताता चलूं कि केवल एक यही मंत्र यहां पर वयम श्याम पतयो रयिणाम नहीं है। वेदों में लगभग 10 या 12 जगह ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जहां वयम श्याम पतयो रयिणाम हैं। और दो मंत्र में, एक मंत्र में बोल देता हूं, समय कम है इसलिए। यजुर्वेद 19/44 में लिखा देवी का बता, वैश्व देवी पुनति देवी आ अगात यस्यायमा वस्तनवो वीत पृष्ठाः तया मदंतम सदमादेशु वयम श्याम पतयो रयिणाम। देवी से उपासना की कि हम शक्तिशाली से ऐश्वर्य वाले हों। इसी तरह से अथर्ववेद में भी 6/62 में ये वैश्वरेली का वयम श्याम पतयो रयिणाम का मंत्र है। इसके आगे वशा, कृत्या इत्यादि का भी इसमें प्रयोग है। समय पूरा होने वाला है तो मैं संक्षेप में केवल ये कहूंगा कि हमारी शशि बहन जी ने एक बार लेक्चर दिया था, उसमें बहुत से विशेषण बताए थे। मैं भी बता देता हूं कुछ। ध्रुवा, धरुणा, धरित्री, यंत्री, यमनी, मूर्धा, वरुत्री, माता, मही, रसा, ऋजुहस्ता, ऋजुवनी, मृटयंत्री, उर्वशी, अनाधृष्टा, पुत्रवती, सुषदा, विधृति, बहुत सारे इस तरह के अलग अलग वहां पर विशेषण आए हैं। कृत्या प्रतिहरण के बारे में भी इसमें है। वशा, अथर्ववेद में जो 2 जगह सूक्त हैं, बगलामुखी से उनका मेल खाता है। मंत्र भी हैं इसी तरह से शत्रु के नाश के लिए। अंत में मैं केवल एक बात और मैं कहता चलूं कि दुर्गा सप्तशती में अंत में 13वें अध्याय में यह है कि 3 साल की उन्होंने उपासना की, समाधि और सुरथ ने, और उनको देवी का लाभ हुआ। तो मैं ये बताता चलूं कि ऋग्वेद 1/72/3 का यदि व्याख्या करेंगे तो उसमें वही बातें जो 3 मंत्रों में लिखी हैं वो लिखी हैं इसमें, कि 3 साल की उपासना, नाम इत्यादि, मूर्ति, अग्नि से उपासना से, ये तपस्या करने से इसका सिद्धि मिलती है। अंत में मैं अपनी माता को प्रणाम करते हुए, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम, ये वैकृतिक रहस्य में आगम में दुर्गा सप्तशती में है। मैं इसको वेद से जोड़ के ये कहता हूं कि मातृनामा ऋषि ये कहते हैं ऋग्वेद में, आपश्यति, प्रतिपश्यति, परापश्यति, पश्यति, दिवम अंतरिक्षम आद भूमिम सर्वम तद्देवी पश्यति। वो सब देखता है। और अंत में जो डिंडिम घोष है वेद माता का, जो सब जानते हैं, उसको चरण किए बिना मेरी बात पूरी नहीं होगी। अंत में मंत्र बोलते हुए मैं प्रणाम करता हूं कि वेद माता एक ऐसी है कि यदि स्तुति की जाए तो बुद्धि पवित्र करती है और आयु, प्राण, कीर्ति, द्रविड़, ब्रह्म वर्चस्व सब प्राप्त करा के आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। ये मंत्र बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मां की कृपा। धन्यवाद।